नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केवीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में। अभी हाल ही में कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिसके द्वारा अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि केवीएस की वेटिंग लिस्ट हमें पहले से जल्दी देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीटीई ने एक नोटिस जारी करके जो 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कोर्स होता है उसको वैलिड कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनआईओएस डीएलएड का वेटिंग लिस्ट के साथ क्या संबंध है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से लगभग 2 सप्ताह पहले, जहां पे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कैसे केवीएस ने ये बात कही है कि जो एनआईओएस डीएलएड वालों की ज्वाइनिंग है वो मुख्य रूप से इस वजह से अटकी हुई है क्योंकि उनको इंतजार है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर क्या जवाब देगा, मतलब क्या डायरेक्शंस देगा। जब उनसे एक लीगल नोटिस दे करके केवीएस से जब ये पूछा गया कि आपने अभी तक एनआईओएस ड्रिल वालों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बाद से आपने अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, तो उसको लेकर के केवीएस ने यही बात कही थी कि जो मैटर है वो हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया है, अब वहां से जो भी जवाब आएगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अब एनआईओएस डीएलएड की जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हमें वेटिंग लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी तक क्या था कि वेटिंग लिस्ट डिले हो रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब नहीं मिल पा रहा था कि केवीएस को क्या करना है। अब आप देखिए इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो अभी तक नहीं कहा गया केवीएस को एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि आप इनको ज्वाइन कराएं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एनसीटी ने जो नोटिस जारी किया, क्योंकि एनसीटी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकारी इकाई है। तो जैसे इन्होंने जो नोटिस जारी करके ये बात कह दी है कि 18 महीने का कोर्स वैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है और उसको उसका अनुपालन करते हुए इन्होंने 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कोर्स वैलिड कर दिया है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने एक तरीके से केवीएस को ये हिंट दे दिया है और आप देखेंगे तो केवीएस को एक लेटर भी इशू कर दिया है कि भाई हम वैलिड कर रहे हैं। तो एक तरीके से केवीएस को ये हिंट है कि अब आप इनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ से जो मामला एजुकेशन मिनिस्ट्री की वजह से डिले हो रहा था इनकी ज्वाइनिंग का, अब वो क्लियर होता हुआ हमें नजर आता है। अब आपको जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के नोटिस आता हुआ नजर आएगा केवीएस की तरफ से, और जैसे ही ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे फिर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द ही वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन अभी तक ये था कि भाई डिले इसी वजह से हो रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार से एनसीटी ने ये नोटिस जारी करके कह दिया है कि भाई 18 महीने का जो कोर्स है वो वैलिड है और अब जो है केवीएस इनको ज्वाइनिंग दे सकती है। तो इस वजह से हम अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट का बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो ये सोच सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट पहले से अब थोड़ा समय पर आने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कब तक आएगी, तो देखिए इस पर अभी भी थोड़ा सा हमें संशय है। अभी हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई 2 महीने बाद आएगी या 3 महीने बाद आएगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि केवीएस की कार्य प्रणाली किस प्रकार से रहने वाली है। मतलब ये है कि जब तक गेंद दूसरे के पाले में होती है तब तक वो व्यक्ति शांत रहता है कि भाई अभी तो गेंद वहाँ है, जब मेरे पास आएगी तो मैं कुछ सोचूँगा। तो अब गेंद जो है वापस से लौट करके केवीएस के पाले में है। अब केवीएस कितनी जल्दी एक्शन लेती है ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी वो इनको जॉइन कराएगी, वेटिंग लिस्ट आने का रास्ता उतनी जल्दी साफ हो जाएगा। और जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी, ये जो पिछली ज्वाइनिंग 2022 की है वो कंप्लीट होगी, बच्चों को उनके मार्क्स बता दिए जाएंगे और उसके बाद हमें नई भर्ती भी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैं आपके साथ करना चाहता था, और इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी अपडेट जो अभी तक की चल रही है केवीएस में वो मैं देना चाहता था। उम्मीद है आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।